बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें हैं। सबसे पहले ज़मान पार्क लाहौर का रुख करते हैं। इमरान खान की जानिब से एक अहम हुक्मनामा, एक अहम पैगाम जारी हुआ है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान कौमी असम्बली 28 दिसंबर को KP हाउस इस्लामाबाद पहुँचे। इमरान खान उनके साथ वहाँ वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे और उस मुशावरत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान कौमी असम्बली शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के सामने पेश होंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि हमारे इस्तीफ़े कबूल करें, क्योंकि 8 महीने हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए, मंजूर नहीं हुए। अब इमरान खान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के सामने जाएंगे और उसे डिमांड करेंगे कि हमारे इस्तीफ़े कबूल करें। इससे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था कि हम फ़र्दन स्पीकर के सामने नहीं पेश होंगे। हमारे जितने भी मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो इज्तिमाई शक्ल में इस्तीफ़े अपना पेश करेंगे। उसके बाद एक और भी फैसला हुआ कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, अदालत आलिया से रुजू करेंगे, अदालत आलिया से ये मुतालबा करेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को हिदायत जारी करें, हुक्मनामा जारी करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के इस्तीफ़े आप इज्तिमाई तौर पर कबूल करें। अब देखना ये है कि नाजरीन, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ PTI मेंबरान के इस्तीफ़े कबूल करते हैं, 28 दिसंबर को कौमी असम्बली आते हैं या उससे पहले वो निकल जाएंगे अपने ऑफिस से। ये तमाम तर जो सूरत हाल है वाज़ेह सूरत हाल नहीं है। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग स्पीकर के पास नहीं जाते, फ़र्दन वो इस्तीफ़े तस्दीक कराने के लिए वहाँ पर नहीं जाते। कभी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ वहाँ पर मौजूद नहीं होते। अब देखना ये है कि 28 दिसंबर को क्या होता है, लेकिन इमरान खान ने तमाम जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनको ये पैगाम जारी किया है, हिदायत जारी की है कि आप 28 दिसंबर को KP हाउस इस्लामाबाद पहुँचें। उसके साथ साथ नाज़रीन, जिक्र करते हैं कि पंजाब असम्बली के हवाले से इमरान खान अब क्या सोचो विचार कर रहे हैं। कानूनी माहिरीन से जो मुलाकातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं और उसके साथ साथ काफिले के रहनुमा में, उनके साथ क्या चल रहा है इमरान खान का, इमरान खान किस तरफ मामलात को अब आगे लेके जाना चाहते हैं। इस वक्त नाजरीन जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक इमरान खान चाह रहे हैं कि 11 जनवरी से पहले परवेज़ इल्ज़ाम का वोट लें। PTI के जितने भी MP हैं उनको ये हिदायत जारी कर रहे हैं कि आप 11 जनवरी से पहले लाहौर में रहें। और उसके साथ साथ क्योंकि एक केस चल भी रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जो गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को डीनोटिफाई किया, बहाल तो किया, लेकिन इस शर्त पे कि आप इत्मीनान का वोट लेंगे, आप इससे पहले असम्बली को तहलील नहीं करेंगे। अब इमरान खान चाह रहे हैं कि 11 जनवरी को चूँकि समाअत है, समाअत से पहले ही परवेज़ साहब इत्मीनान का वोट लें, ताकि कोई शकूक व शुबहात पैदा ना हो। अदालत मज़ीद कोई फ़ैसला, कोई सख्त फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चौधरी परवेज़ के मुतालिक ना दे। हम इससे पहले इत्मीनान का वोट लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तादाद मुकम्मल है। जो सूरत हाल है इस वक्त 10 तो PMLQ के मेंबरान हैं वो इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं चौधरी परवेज़ पर। बाकी PTI के मेंबरान भी इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किल बात नहीं है कि अपने मेंबरान को इकट्ठा करके वहाँ पर सूबाई असम्बली में ले जाएं और चौधरी परवेज़ इत्मीनान का वोट लें। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब बात यह है कि जो PDM जमातों ने ऐसा क्यों किया। आखिरी वक्त में जब इमरान खान ने फैसला किया था कि अब हम असम्बली को तहलील करने जा रहे हैं, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकते, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी लाहौर क्यों पहुँचे, चौधरी शुजात से क्यों मिले, शहबाज शरीफ इस तरह एक्टिव क्यों हो गए कि इस असम्बली को बचाएं या चौधरी परवेज़ को फारिग कर दें। इस सूरत हाल के पेश नज़र नाज़रीन कुछ मालूमात अभी मिल रहे हैं, क्योंकि जो मुक़द्दर हल्के हैं पाकिस्तान के, उनके मियाँ नवाज शरीफ के साथ कुछ मुआहदात हुए थे। उन मुआहदों में ये भी शामिल था कि आपको बाहिफाजत तरीके से पाकिस्तान लेके आएंगे, आपका एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। ये वैसे तो नवाज शरीफ के साथ बहुत सारे वादे वईद हो गए थे, लेकिन ये आखिरी वादा आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से। इस वक्त कई साल हो गए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क मुकीम हैं, एक खुद साख्ता जलावतनी काट रहे हैं। अब ये चूँकि इसलिए कर रहे थे कि परवेज़ को हटाएं, पंजाब में PDM हुकूमत लेके आएँ या गवर्नर का कंट्रोल हो। अगर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कंट्रोल ना हो तो PMLN का जो वोट बैंक है, इस वक्त बलूचिस्तान में तो मुस्लिम लीग के ज़्यादा वर्कर नहीं हैं, ना KPK में है, ना सिंध में। अगर कुछ वर्कर मौजूद हैं
पिछले कई सालों से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ पंजाब में हुकूमत करते आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनका वोट बैंक है, मकबूलियत तो है। इसलिए चाह रहे थे कि नवाज शरीफ का यहाँ पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हो। अगर पंजाब हुकूमत पीडीएम जमातों के पास हो या केयर टेकर गवर्नमेंट हो, तो नवाज शरीफ को एक भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के तमाम तर जो सहूलियात हैं, जो इंतज़ामिया है, उसको इस्तेमाल करके नवाज शरीफ का एक भरपूर इस्तकबाल करने का इरादा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को एक मशवरा दिया, एक ऑफ़र भी दी कि आपका जो तैयारा है उसको सिंध में लैंड करवाते हैं, सिंध में आपका एक हम जलसा भी अरेंज करवाते हैं, वहाँ पर आप कारकुनान से खिताब करें, वेलकम एक आपका करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया, क्योंकि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि पंजाब में एक इस्तकबाली सूरत हाल हो। एक बड़े अरसे के बाद नवाज शरीफ कुछ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि शायद 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएं। इस तमाम तर सूरत हाल में जो मुक़द्दर हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो ये कोशिश करते कि किसी भी तरह यहाँ पर पीटीए हुकूमत ना हो, तो हम आसानी के साथ नवाज शरीफ को वतन वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नाज़रीन, इसके साथ साथ कल इमरान खान सहाफ़ियों से भी मिले हैं। इमरान खान ने एक अहम दावा भी किया है। कुछ इस वक्त जो ख़बरें हैं, जो ज़राए हैं, वो ये दावा कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि अप्रैल में मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। इलेक्शन इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोग हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि अप्रैल या मार्च में इलेक्शन हो जाए। तो सहाफ़ियों ने इमरान खान से ज़मान पार्क में मौजूद थे, इमरान खान से पूछा कि इस वक्त मुक़द्दर हल्के तो आपके ख़िलाफ़ हैं, ताकतवर हल्के नहीं चाहते कि इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लेके आएं, आप उनकी फ़हरिस्त में शामिल नहीं हैं। इमरान खान ने सिंपली तौर पर, शार्टली तौर पर ये जवाब दिया कि बेशक वो पीडीएम जमातों को सपोर्ट करते रहे, शहबाज शरीफ को, मौलाना फजल रहमान को, आसिफ अली जरदारी को इक़्तिदार में लेके आकर बिठाया, लेकिन उन्होंने देखा कि ये डिलीवर नहीं कर पाए। इस वक्त जो मुल्क में माशी सूरत हाल है, जो महंगाई है, ये कंट्रोल उनसे नहीं हो रहा। डॉलर का रेट आप चेक कर लें। और उसके साथ साथ एक सबसे खौफनाक बात यह है कि नाज़रीन, कई सालों बाद इस वक्त मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इस्लामाबाद तक दहशतगर्द पहुँच गए थे, बलूचिस्तान में आप सूरत हाल देख लें, डेली धमाके हो रहे हैं, KPK में भी ये सूरत हाल है, टारगेट किलिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि अब जवाज़ नहीं बचता कि एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोग वो न्यूट्रल हो जाएं, वो इनको सपोर्ट करना छोड़ दें और अप्रैल या मार्च में इलेक्शन करवा दें, क्योंकि हम जनवरी में चाह रहे हैं कि असम्बलियों को तहलील कर दें। मैं इलेक्शन मार्च या अप्रैल में देख रहा हूँ। ये नाज़रीन इमरान खान ने इजहार किया है कि मुक़द्दर हल्कों से फ़िलहाल जो नए आर्मी चीफ़ हैं उनके साथ तो मेरा कोई रब्ता नहीं है, लेकिन कुछ मामलात कुछ न्यूट्रल हो गए। इससे पहले जन कमर जावेद बाजवा के दौर में हमारे कारकुनान को, हमारे रहनुमाओं को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इंतकामी कार्रवाइयों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, अभी तक वो डाउनफॉल का शिकार है। कुछ मामलात ठंडे पड़ गए उनकी तरफ से, इस तरह हमें तंग नहीं कर रहे। इसके साथ साथ नाज़रीन थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि जो PMLQ और PTI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला है। PMLQ के जो लोग हैं, हुसैन इलाही साहब हैं, परवेज़ इलाही हैं, मुनस इलाही हैं, वो तो ये चाह रहे हैं कि हमें 45 सीट्स पर सीट एडजस्टमेंट करवा के दें। वो 30 सूबाई असम्बली के सीट्स मांग रहे हैं और 15 कौमी असम्बली के। लेकिन PTI में मौजूद लोग इस वक्त इमरान खान को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप PMLQ को, चौधरी परवेज़ इलाही को 45 सीट्स न दें, इससे मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। अगर नए सेटअप में, नए इलेक्शन में हम मैंडेट के साथ आ जाएं तो 45 सीटों में इस वक्त जो वोट बैंक है PTI का काफ़ी ज़्यादा है। हर हल्के में 15 से 20 हज़ार PTI के वोट पड़ रहे हैं, तो शायद ये अपने सीट्स निकाल पाएंगे। तो फिर ये लोग हमें ब्लैकमेल करेंगे, जिस तरह 10 सीटों के साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान को हमेशा से ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। एक तरफ तो इमरान खान के करीब होना चाहते हैं, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ नहीं कर सकते। इस तमाम तर सूरत हाल में कुछ हो सकता है कि 15 से 20 सीट्स PMLQ को मिल जाएं। इस सूरत हाल में शायद कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, लेकिन PTI के लोग इस वक्त इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं कि आप इस तरह न करें, 45 सीट्स कम अज़ कम इनको न दें, ये फिर हमें ब्लैकमेल करेंगे, फिर तंग करेंगे, फिर किसी वक्त जरदारी साहब से मिलेंगे, किसी वक्त नवाज शरीफ से मिलेंगे, किसी वक्त ये एस्टेब्लिशमेंट से मिलेंगे, हमें दबाव में लाकर, हमें ब्लैकमेल करके हुकूमत को चलना ये मुश्किल कर सकते हैं। अब नाज़रीन देखना ये है कि आगे क्या कुछ होता है। इमरान खान एक तरफ 11 जनवरी से पहले इत्तेमाद के वोट का इजहार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ 28 दिसंबर को मैंने जिक्र किया कि कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान, स्पीकर
قومی اسمبلی کے پاس جائیں گے اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے، اور دوسری طرف جو ملک میں معاشی صورتحال ہے، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس وقت حالات کافی زیادہ دگرگوں ہیں، تشویشناک صورتحال ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں مزید معلومات کے ساتھ، مزید اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔